नमस्कार, स्वागत है आपका LLDIMS टीवी पर। और आज हमारे साथ एज अ स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं डॉक्टर संगीत शर्मा। और आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले हम स्ट्रेस से कैसे रिड्यूस हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर संगीत सर से। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड वेरी वेरी वेलकम ऑन आवर चैनल। सो सर, प्रीतिका जी, मेरा पहला क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम से पहले टेंशन है तो उससे हम कैसे डील कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम टेंशन को हमेशा गलत समझते हैं कि टेंशन अगर आई है तो वो हमारा नुकसान करने के लिए आई है, या कोई फियर हमें है तो वो हमारा नुकसान करने के लिए है। एक्चुअली में आपकी टेंशन और आपका फियर आपको एक मैसेज देना चाहता है। वो मैसेज क्या है? वो आपको ये बताना चाहता है कि अब कोई सिचुएशन ऐसी आई है जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और जब भी हमें टेंशन होगी तो दो कारण होंगे, या तो मुझे वो काम आता नहीं है तो मुझे टेंशन है, या दूसरा रीज़न है कि मुझे आता तो है पर मुझे खुद पर यकीन नहीं है कि मुझे आता है। तो दोनों ही सिचुएशन में टेंशन हमारा भला करने आई है। टेंशन विदाउट एक्शन ये हमारा नुकसान में है। अगर टेंशन आई है और आपने एक्शन ले लिया तो वो आपका फ़ायदा है। आप कभी भी देखिए, अगर आपके लाइफ का बड़ा इवेंट है और आपको टेंशन ही नहीं है या स्ट्रेस नहीं है तो फिर आप उसको बहुत कैजुअल लोगे। जितने बड़े बड़े मैच होते हैं, इंटरनेशनल जो प्लेयर खेलते हैं, उन्हें बहुत एंग्जाइटी रहती है, उनको बहुत स्ट्रेस रहता है, और वही उन्हें आगे जाकर खिलवाता भी है। तो सबसे पहले तो टेंशन को नेगेटिव मत समझिए। आपको टेंशन आई, आपने एक्ट नहीं किया तो जाकर आपका नुकसान होगा। तो टेंशन की भाषा समझने की कोशिश कीजिए। वो ये कहना चाहती हैं कि अब समय आ गया है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दो, थोड़ा सा नींद कम कर दो, थोड़ी अपनी भूख कम कर दो और अपना पढ़ने का समय बढ़ा दो। सर, मतलब कि हमें अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के आना है बेसिकली। जी बिल्कुल, सफलता वहीं खड़ी है। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम कम समय में कैसे ज़्यादा चीज़ों को ग्रैब कर पाएं। जी बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने कृतिका, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत क्या रहती है कि समय तो कम है और हमें करना बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो स्टडी कंटेंट है ना, जितना आप उसे थर्ड पर्सन की तरह पढ़ेंगे उतना उसे आप कम याद कर पाएंगे। पहली बात तो उसे फर्स्ट पर्सन की तरह पढ़िए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये पढ़ता हूँ कि शाहजहाँ ये कर रहे थे, उन्होंने अपने मुमताज़ के लिए ये बनवाया, फिर उन्होंने ये किया, वो इस राज्य में गए, तो अब मैं उसे थर्ड पर्सन की तरह पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डी अटैच हूँ, उससे डिसएसोसिएट हूँ। पर अगर मैं अपने दिमाग में शाहजहाँ बन जाऊँ और मैं वो रोल प्ले करना शुरू कर दूँ तो मैं उससे एसोसिएट हो गया, तो मुझे वो चीज़ जल्दी याद होगी। तो पहला तो काम क्या करना है कि स्टडी कंटेंट के साथ एसोसिएट हो जाइए, एज अ फर्स्ट पर्सन उसे पढ़ना शुरू कीजिए। दूसरा क्या है, आप जितना पढ़ते हैं ना उसे अपने दिमाग में दूसरों को समझाने की कोशिश कीजिए। आपने हमेशा देखा होगा, जब आप किसी को समझाते हैं तो आपको ज़्यादा याद होता है। जी सर। अब आप हमेशा तो नहीं समझा सकते क्योंकि अब आपके दोस्त भी बिजी हैं, लेकिन आपका दिमाग बड़ा एक मैजिकल आपके पास इंस्ट्रूमेंट है। उसमें इमेजिन कीजिए कि मुझे ये किसी को समझाना है तो मैं कैसे समझाऊंगा। जैसे आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। तीसरा क्या है, VAK, यानी विजुअल होने चाहिए आपके स्टडी कंटेंट में, ऑडियो होनी चाहिए और कुछ फीलिंग होनी चाहिए। तीनों को मिलाकर जब आप याद करेंगे ना तो आपको याद होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो भी पढ़ते हैं उसे अपनी लाइफ से रिलेट कीजिए, तो यहाँ पर आपका उसके साथ फील आएगा, इमोशन अटैच होंगे। सुनने की कोशिश कीजिए उसे अपने कान में ही, कि अगर मैं किसी दूसरे को समझाऊंगा तो कैसे समझाऊंगा, उसकी विजुअल बनाइए, अपने आप को देखिए पढ़ाते हुए। तो ये सारा काम जब आप करेंगे तो आपको जल्दी याद होना शुरू हो जाएगा और आपका समय भी बचेगा। जी सर। सर, ये बहुत ही हेल्पफुल है। और सर, मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि एग्ज़ाम टाइम में हम टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, सेल्फ मैनेजमेंट होता है। टाइम तो वही अपने पास, सबके पास उतना है, तो मैं टाइम को ना कम कर सकता ना मैं ज़्यादा कर सकता। हाँ, इस टाइम फ्रेम के अंदर मैं खुद को मैनेज कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ कितना समय देना है, कितना नहीं देना है। अपने पूरे दिन को देखिए, कुछ काम ऐसे हैं जो आप इतना करते हैं जिसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, पर आप उसमें अपना टाइम लगाते हैं, उन्हें कट कर दीजिए। सबसे पहले अपना सुबह उठते ही ये सोच लीजिए कि मेरे वो काम कौन से हैं जो मुझे ज़्यादा रिजल्ट देंगे। अगर हम एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो मुझे कौन सा स्टडी कंटेंट पर ज़्यादा फोकस करना है। आपको भर भर के नहीं पढ़ना, आपको वो पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काम का है। तो सबसे पहले तो आपका, अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। अगर आप रात को चैटिंग करते हैं उसे कम कर दीजिए। अगर थोड़े दिन के लिए आपके सच्चे दोस्तों से आप दूरी भी बना लोगे ना तो वो कहीं नहीं जाएंगे, और जो झूठा दोस्त होगा उसको फिर साथ रख के करना भी क्या है। पूरा जो आपका समय है ना एक्चुअली में, वो हम इधर उधर डाइवर्ट कर देते हैं। उस डाइवर्जन को समझना है कि मेरा समय जा कहाँ रहा है,
मैं उस समय को पकड़ के उसको अपनी स्टडी कंटेंट के साथ जोड़ दूं। थोड़े दिन के लिए नींद कम कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़े दिन के लिए आप अपना पूरा फोकस वहाँ डाल दीजिए। तो टाइम मैनेजमेंट नहीं करना, सेल्फ मैनेजमेंट करना है उसी टाइम के अंदर। जी सर। पर सर आज की जनरेशन ऐसी है कि वो बिना सोशल मीडिया के रह नहीं पाती। इवन वो एग्जाम टाइम में भी सोशल मीडिया का यूज इसलिए करती है ताकि वो अपना स्ट्रेस रिलीज कर सके। देखिए, थोड़ी देर के लिए अगर आप उसे स्ट्रेस बस्टर की तरह लेते हो तो कोई बुराई भी नहीं है। मैं इस बात के बिल्कुल उसमें नहीं हूँ कि आपको सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना। सवाल है कि कैसे यूज़ करना है। उसी सोशल मीडिया पर आपको जानकारी भी मिल सकती है, उसी पर आपका डाइवर्जन भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करना बुरा नहीं है। आपके दिमाग को सब चीज़ चाहिए, उसे नॉलेज भी चाहिए, उसे मनोरंजन भी चाहिए, लेकिन कितनी देर, सवाल ये है। ऐसा तो नहीं कि मैं रील देखना शुरू कर गया इंस्टा पे और मैं फिर 3 घंटे तक रील ही देख रहा हूँ, वो नहीं करना। हाँ, मैं अपनी स्टडी में ब्रेक लूँ। हर 50 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए कायदे से। 2-3 मिनट का ब्रेक लीजिए, थोड़ा म्यूजिक सुनिए, पानी पीजिए, चाहे जो भी आपको करना है घूमिए, और उसके बाद दोबारा बैठिए तो ज़्यादा अच्छे से याद होता है। तो ये नहीं कि आपको 7-8 घंटे बैठे ही रहना है, नहीं। उसमें फिर क्या होगा, हम अक्सर क्या गलती करते हैं कि मैं आज 5 घंटे पढ़ा। ये कोई मतलब नहीं है कितना पढ़ा। 1 घंटे में भी आप 5 घंटे जितना पढ़ सकते हैं अगर आप बिना डाइवर्जन के पढ़ते हैं, पूरा फोकस करके। और हो सकता है आप पूरा दिन किताब लेके बैठे रहे और शाम को रिजल्ट कुछ नहीं आया। एंटरटेनमेंट के लिए यूज कीजिए, पर कितनी देर, ये आपको अपने आप से पूछना है। बिल्कुल सही सर। नोट्स बनाने का कोई ऐसा इजी वे जिसमें जो कि मतलब एक इफेक्टिव भी हो बच्चों के लिए और उससे उनका टाइम भी कम लगे? तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि नोट्स में कभी भी ना हम भर भर के चीज़ें नहीं लिखते, पॉइंटर्स लिखने चाहिए हमें सबसे पहले तो। क्योंकि आपके दिमाग की एक खासियत है, ये जब देखता है ना बड़ी किताब है, इतना स्टडी कंटेंट है, तो ये आप अपने आप ही थोड़ा गिव अप कर देता है। जब आपको दिखता है छोटी सी किताब है, मैं कर लूँगा, तो नोट्स को इतना बारीकी से बनाइए कि जो मेन कीवर्ड है, जो मेन पॉइंट्स है, बस वो कवर हो, पहली बात। दूसरा, कलरफुल पेन का यूज़ कीजिए उसमें, क्योंकि आपके दिमाग को कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो कलरफुल पेन का यूज़ कीजिए। उसको इस तरह सजा दीजिए कि जैसे आपका एग्जाम आया, मान लीजिए कहीं सेंटर पड़ा, आप वहाँ तक जाओगे, 15-20 मिनट, आधे घंटे का टाइम लगेगा, तो आप अगर आपके नोट्स अच्छे हैं तो आप 1 मिनट में ही उसको पूरा देख लोगे। अच्छा ऐसा था, ये ऐसा था, कवर कर ले। लेकिन अगर आपने उसको भर भर के लिख दिया तो ना तो आप उसे कवर अप कर पाओगे और आप डर और जाओगे कि अरे यार अभी तो इतना बचा है मेरा स्टडी कंटेंट, मैं पढ़ नहीं पाया। तो नोट्स हमेशा पॉइंटर्स में बनाइए, कलरफुल पेन का यूज़ कीजिए और उसको कीवर्ड के हिसाब से बनाइए, ताकि अगर मुझे ये याद आ गया तो मुझे पूरा याद आ जाएगा। इस तरह के कुछ कीवर्ड छांटिए उसमें से, तो आपके नोट्स अच्छे बनेंगे और वो नोट्स आप जब भी पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आपको एग्ज़ाम देने के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको दोबारा फिर किसी एग्ज़ाम के लिए या अपनी लाइफ में दोबारा वो काम आ सकता है आपका वो स्टडी कंटेंट। तो अगर नोट्स अच्छे होंगे तो कभी भी पलट के उनको पढ़ सकते हैं आप। जी सर, एग्ज़ाम के समय हम किन क्वेश्चनों को मतलब पहले अटेम्प्ट करें सो दैट हमारा जो टाइम है वो भी मैनेज हो सके? देखिए, इसमें सबसे पहले वैसे कहा जाता है कि दिन में आपको सबसे मुश्किल काम पहले कर देना चाहिए, लेकिन एग्जाम के मामले में ये उलट है। जो सबसे अच्छा आता है उसे सबसे पहले कीजिए। मान लीजिए 5 आए हैं आपके सामने प्रश्न, आपको एक 4th नंबर वाला सबसे अच्छा आता है, उसे सबसे पहले कीजिए। उसके 2 फायदे हैं। एक तो ये, आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसे करते करते कि मुझे आता है, पहली चीज। दूसरा क्या है कि आपका जो टाइम आप उस सवाल पर लगाते जो आपको नहीं आता है वो बच गया, अब आपने उसको लगा दिया उस पर जो आपको अच्छे से आता है। अब सबसे लास्ट में उसे कीजिए जो आपको सबसे कम या बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर वो ज्यादा टाइम कंज्यूम, यहाँ पर आप कितना भी टाइम दे देना आप कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना सारा परफॉर्मेंस वो दे चुके हैं। तो उसमें ध्यान क्या रखना है, जो सबसे अच्छी तरह आपको आता है उससे सबसे पहले उसे करिए, ताकि दिमाग में कॉन्फिडेंस आए कि अच्छा मुझे तो आता है। अगर आपने पहले नंबर पर ही वो उठा दिया जो आपको नहीं आता था, तो आपको और टेंशन हो जाएगी कि मुझे तो आता ही नहीं है। तो सबसे पहले वो जो सबसे अच्छे से आता है, फिर उसी तरह उससे कम, फिर उससे कम, और सबसे लास्ट में जो सबसे कम आता है। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और इन सब से हमने काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखा और ये हेल्पफुल भी रहेगा हमारे सभी डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए भी। तो थैंक यू सो मच। एंड ये थे डॉक्टर संगीत सर, जिन्होंने हमें बताया कि हम एग्ज़ाम टाइम में स्ट्रेस कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग LLDMS TV, साइनिंग ऑफ।